सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हर्षिता जैन है और मैं पिछले 6-7 वर्षों से कस्पर इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये थ्योरी क्या है और ये किस तरह से काम करती है। शायद कुछ लोगों के लिए कस्पर इंटरलिंक्स ये नाम एक नया हो सकता है कि ये कौन सी थ्योरी है। तो देखिए, इस थ्योरी को जब मैंने सीखा था आज से 6 से 7 साल पहले, मैं भी बिल्कुल नई थी। तो लेकिन जब मैंने इस थ्योरी को सीखा और जब मैं इसके परिणाम देखे तो मैं सच में, यकीन मानिए, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि इतने चमत्कारी परिणाम इस थ्योरी के द्वारा मिलते हैं। देखिए, अभी तक जैसे कि हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो पद्धति है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ जो की जाती है वो पराशरी ज्योतिष यानी कि वैदिक ज्योतिष की जाती है। उसके अलावा जेमिनी है, नाड़ी ज्योतिष है, भृगुनंदी नाड़ी है, बहुत तरह की पद्धतियाँ प्रचलित हैं। तो क्या वो सब पद्धतियाँ गलत हैं जो मैं आपको इस थ्योरी के बारे में बता रही हूँ? देखिए, ऐसा नहीं है। वो सभी पद्धतियाँ बहुत प्राचीन पद्धतियाँ हैं, हमारे ऋषि मुनियों की कठिन, आप क्या कह सकते, कठिन तपस्या का परिणाम है। कोई भी थ्योरी गलत नहीं है, वो थ्योरियाँ भी अपने आप में बिल्कुल संपूर्ण हैं। लेकिन देखिए, बात क्या है कि जिस तरह से आज जो हमारी लाइफ है ये एक कंप्यूटर एज है, तो हर चीज़ में जिस तरह से हमें एक अपडेट की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष में भी अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, इसमें भी देखिए रिसर्च होनी बहुत ज़रूरी है। हमारी जितनी भी पद्धतियाँ हैं वो बहुत प्राचीन हैं, हज़ारों साल पहले उनकी खोज की गई और उनके बारे में लिखा गया। धीरे धीरे जैसे जैसे उनके बारे में और चीज़ें पता चलती गई, शास्त्रों में ऋषि हमारे और चीज़ें उनके बारे में लिखते गए। लेकिन एक चीज़ देखिए कि उस समय की जो परिस्थितियाँ और जो आज की परिस्थितियाँ हैं उनमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर दो बच्चे जो बहुत कम समय के अंतर से पैदा हो रहे हैं, सपोज़ कीजिए उनके जन्म के समय में 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट का फ़र्क है, लेकिन हम देखते हैं कि वो दो बच्चे कभी भी एक से नहीं होते। उनकी पूरी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। उनकी शादी की स्थिति डिफरेंट रहेगी, एजुकेशन डिफरेंट रहेगी, उनका परिवार डिफरेंट रहेगा, प्रोफेशन वो अलग अलग तरह के करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं होते, उसी तरह कभी भी दो लोगों की जन्म पत्री या कुंडली भी एक जैसी कभी नहीं हो सकती। और यही वजह है कि दो लोग कभी एक जैसे नहीं होते। देखिए, कभी कभी हम देखते हैं कि हम भी जैसे सपोज़ अपना हॉरोस्कोप कहीं दिखाते हैं या हम किसी से कंसल्टेशन लेते हैं, कभी कभी प्रिडिक्शंस ठीक बैठती हैं और कभी कभी गलत भी होती हैं। कई बार जैसे सपोज़ हमें कहा जाता है कि आने वाला समय बहुत ही अच्छा है, आप का प्रोफेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन होता क्या है, 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत जाता है, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा। और कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि आने वाला समय बचकर रहना ठीक नहीं है, लेकिन हमारे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं होता। तो अगर इस तरह की बात होती है तो फिर बात क्या होती है कि सारी चीज़ों को कर्मों पे डाल दिया जाता है कि अगर किसी के साथ अच्छा होता है तो भाई कर्म अच्छे हैं तो इसलिए ऐसा हो गया, तो वो दशा भी आपकी टल गई। और अगर हमारे साथ बुरा होता है तो हम कर्मों का हवाला देते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, क्या है, 1960 में कृष्णामूर्ति जी के नाम से हम सभी परिचित हैं अच्छे से। 1960 में कृष्णामूर्ति जी को ने भी जब ज्योतिष का अध्ययन करते थे तो उन्हें भी एक बहुत बड़ी कमी जो महसूस हुई वो ये कि जहाँ दो बच्चों में जन्म का अंतर बहुत कम रहता है, वहाँ पर प्रेडिक्शन में बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि जब जन्म के समय में अंतर बहुत सूक्ष्म रहता है तो प्लैनेट्स तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहे। और कभी कभी क्या है कि अगर हम D9 चार्ट पर जाते हैं, नवमांश में भी कुछ भी चेंज नहीं होता। इवन कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि D60 चार्ट में भी कई बार कुछ भी चेंज नहीं होता। और लेकिन अगर दो जो नेटिव हैं, जातक हैं, बच्चे हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। तो उन्होंने ये चीज़ पाई कि कोई भी प्लैनेट अपना फल तो देता ही है कुछ विशेष परिस्थितियों में,
लेकिन वो प्लैनेट अपने नक्षत्र लॉर्ड का फल देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 27 नक्षत्र हैं, तो वो प्लैनेट जो है अपने नक्षत्र लॉर्ड का फल देता है। तो उन्होंने इस क्षेत्र में काम करना स्टार्ट किया तो उन्हें बहुत चमत्कारी रिजल्ट मिले। तो कृष्णामूर्ति जी ने एक नक्षत्र के आगे 9 असमान हिस्से किए और उनको नाम दिया सब लॉर्ड। यानी कि एक प्लैनेट है वो एक नक्षत्र में है और एक सब में है, और उन्होंने पूरी कुंडली को 249 सब्स में बांट दिया। यानी कि जो एक हमारा 360 डिग्री का चक्र था, जहाँ पहले वो 12 भावों में, 27 नक्षत्रों में और 108 नवांशों में बटा हुआ था, वो अब 249 हिस्सों में बट गया। तो उससे बड़े चमत्कारी परिणाम मिलने शुरू हो गए। तो धीरे धीरे जैसे आगे समय बढ़ता गया तो धीरे धीरे वहाँ भी क्या समस्या आने लगी। देखिए, आज जनसंख्या विस्फोट हुआ, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इवन हम जनसंख्या देखेंगे तो 1960 से और अब में कई गुना बढ़ चुकी है। तो उसमें क्या समस्या अब क्या आने लगी कि आज देखिए हर 2.5 से 3 सेकंड में एक बच्चे का जन्म होता है। तो अब जो उन्होंने सबलॉट में डिवीज़न किया, तो एक सबलॉट की भी जो ड्यूरेशन है वो, जैसे सूर्य का सबलॉट छोटा होता है तो सूर्य के सबलॉट की ड्यूरेशन 3 मिनट रहती है और शुक्र का सबलॉट जो है वो 9 मिनट रहता है। तो यानी कि अगर कोई बच्चा जिनके जन्म समय में 3 मिनट का फ़र्क है तो 3 मिनट तक तो सबलॉट भी चेंज होने वाला नहीं है। तो वहाँ भी यही समस्या फिर से आने लगी कि प्रेडिक्शंस कभी ठीक बैठ जाती थी और कभी प्रेडिक्शन गलत भी हो जाती थी। उसके बाद श्री SP खुल्लर जी, जो कि एक्स जनरल मैनेजर, रिटायर्ड एक्स जनरल मैनेजर ITS रहे, उन्होंने इस थ्योरी पर, KP थ्योरी पर काम किया। तो उन्होंने पाया कि आगे अब इसको एनहेंस करने की ज़रूरत है, हमें इसको भी अपडेट करना है। तो श्री SP खुल्लर जी ने इस थ्योरी को डेवलप किया, जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ, कस्पल इंटरलिंक्स। खुल्लर सर ने एक सब, जैसे कृष्णामूर्ति जी ने एक नक्षत्र के 9 असमान हिस्से किए, सब लॉट्स दिए। खुल्लर सर ने एक सब लॉट के आगे और 9 असमान हिस्से किए और उस हिस्से को नाम दिया गया सब लॉट। यानी कि जो एक पहले हमारे पास 249 सब लॉट्स थे, तो जब एक सब लॉट के आगे 9 असमान हिस्से किए गए तो हमारे पास संख्या आ गई 2193, यानी कि 2193। यानी कि हमने उस पूरे 360 डिग्री का जो ज़ोडिएक है उसको 2193 हिस्सों में बांट दिया। तो यानी कि पहले जहाँ हमारे पास 12 भाव, 27 नक्षत्र, 108 नवमांश और 249 सब लॉट्स थे, अब हमारे पास हो गए 2193 सब लॉट्स। और जो सब लॉट्स, यानी कि हम एक बहुत माइन्यूटेस्ट एक कैलकुलेशन तक पहुंच गए। और एक सब लॉट की जो ड्यूरेशन रहती है वो फ्यू सेकंड्स में रहती है। जैसे सूर्य के सब में अगर सूर्य का हम सब लॉट लेंगे तो वो सिर्फ 8 सेकंड रहता है। तो यानी कि आप सोच सकते हैं कि 8 सेकंड की ड्यूरेशन कितनी एक छोटी ड्यूरेशन रहती है। तो इससे क्या हुआ कि हमें उस क्षण तक पहुंचने में कि वो जो इवेंट है वो कब होगा, या एक जातक का हॉरोस्कोप दूसरे जातक के हॉरोस्कोप से किस प्रकार भिन्न है, वो हमें उसमें अभी बहुत सफलता मिली। तो इससे आगे के पार्ट में मैं आपको और भी इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताऊंगी और इस थ्योरी के बारे में बताऊंगी। तो लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि जो खुल्लर सर ने हमें सब लॉट्स दिए, तो सब लॉट्स जो हमारे 2193 सब लॉट्स बने, तो उनमें से यानी कि आपके जैसे 12 भाव हैं तो 12 भाव के आपके 12 सब लॉट्स बनेंगे। तो वो सब लॉट्स जो सिर्फ एक फ्यू सेकंड्स में चेंज हो रहे हैं, तो यानी कि अगर कोई बच्चा अभी जन्म ले रहा है और कोई अगर 2 मिनट बाद जन्म ले रहा है तो उनके किसी भी भाव के सब लॉट्स कभी मैच नहीं करेंगे। और इस कस्पल इंटरलिंक्स में हम जो प्रॉमिस पढ़ते हैं वो सब लॉट से ही पढ़ते हैं। इसमें हम जन्म के उस क्षण तक जाने का प्रयास करते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है और वो अपनी पहली सांस लेता है या फर्स्ट क्राई करता है, वो समय उसका अपना होता है। हमारा ये मानना है कि एक जातक का हॉरोस्कोप कभी दूसरे जातक के हॉरोस्कोप से कभी मैच नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से दो इंसान कभी एक से नहीं हो सकते, तो दो कुंडलियाँ भी कभी एक सी नहीं हो सकती।
तो आगे के वीडियोस में मैं इस थ्योरी पर और बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। ये थ्योरी कैसे काम करती है, किस तरह से हमें कुंडली को पढ़ना है और किस तरह से इसमें हम इतनी अच्छी एक्यूरेसी लेकर आ सकते हैं। नमस्कार।